Was it always meant to be a dream? Knowing inside, in the middle of the night, you see me fighting, hopelessly sure of how I feel. The broken never heal. In the middle of the night, you see me fighting, foolishly sure of what is. मम्मा आज स्पाइडरमैन हो गया। सुबह सुबह मेरे को देखिए क्या क्या काम लगाता है ये। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी उम्मीद करूँगा सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ब्लू टी पिएगा बोले, देखिए पहले तो खुद ही तोड़ने के लिए गया, फिर ऊपर लगा होता नहीं सका, फिर रो के मुझे बुलाया। अपराजिता फूल, इसमें बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होता है, हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है और इससे ना ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज होता है, स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ना कभी कभार पीती हूँ जब भी घर में लगता है, और मुझे पिया हुआ देख के और उसको भी पीने को मन किया। इज नाउ कन्वर्टेड इनटू पर्पल टी। और इसमें थोड़ा सा नींबू को निचोड़ देने से ना इसका कलर ब्लू से पर्पल हो जाता है, वो देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। पीने में काफ़ी लाइट होता है और ये ना ऑनलाइन खरीदने के लिए जाए तो काफ़ी महंगा होता है इसका फ्लावर, और ये ब्लू टी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसका बेनिफिट की वजह से लोग आजकल इसको ज़्यादा पीने लगे हैं। और आरुष मेरा हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी करूं, मतलब हर चीज़ को ट्राई करने का कोशिश करता है। स्कूल जाना है, स्कूल जाने का इरादा है कि नहीं? नहीं जाना है। पिंकी आंटी स्पेशल बना रही है, हलवा बनाएगा बोल रहे। क्या लग गया, मैंगो हो गया कम। अरे नॉर्मल हो गया हलवा। उधर उधर जल गया, उधर चल गया, भागो। नाश्ते में आज मैंने आलू भाजी और पराठा बनाया और उसको मैंने एक अंडा का भुर्जी बना के दिया, उसको खिला के फिर उसको होमवर्क भी करवाना है। बहुत सारा होमवर्क देते हैं आजकल स्कूल की तरफ से। बच्चा को होमवर्क कराना रियली सबसे टफ काम होता है। बालू तो आरुष रेडी हो गया है नहा वहाँ के, तो अब स्कूल जा रहे हैं। फ्रांसिस को ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। जल्दी बेल बजा रहा है, अभी हॉर्न बजा रहे, जल्दी बाय गंजी। मैं कब से वेट कर रही थी कि आरुष के जाने का, क्योंकि आरुष आज जाने का बाद मैंने मैं किचन का बहुत सारा देखिए क्या करके रखा हुआ। मैंने सारा कंपार्टमेंट का अंदर का जो भी सामान था निकाल लिया, क्योंकि बहुत दिनों से ना ये कैबिनेट, नीचे का कैबिनेट को डीप क्लीन करा हुआ नहीं था। तो आज सारा बर्तन को निकाल के देखिए कितना सारा बर्तन और भी है अंदर, मैंने बाहर भी निकाल लिया है। तो अच्छे से पोंछ के और अच्छे तरीके से मतलब इसको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। जैसे जो कढ़ाई होता है वो सिर्फ कढ़ाई एक ही साथ में स्टैक करके और सॉस पैन एक ही साथ में स्टैक करके, तब ईजी हो जाता है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या होता है कि कोई बर्तन कभी कभी यूज़ करना रेज आता है, बहुत दिनों के बाद मुझे दिखता है। अलग अलग जगह रखने से ऐसा होता है। तो हर चीज़ को कैटेगराइज करके एक ही साथ में रखने से ना रोटेशन करके यूज़ करना हो जाता है, और उससे प्रोडक्ट का लॉन्गेटिविटी भी इंक्रीज हो जाता है। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why, I'm always feeling homesick.
सो आज नीचे वाला जितना भी कैबिनेट है किचन का उसका डीप क्लीनिंग के साथ साथ रीसेट भी कर रही हूँ। और ये सब काम करते करते बहुत टाइम चला गया है। लंच भी मैंने बहुत सिंपल बनाया, जस्ट राइस दाल और उसी में आलू डाल के बॉईल करके इस तरीके से हम लोग ने खा लिया। इस तरीके का स्टिक ऑन हुक्स ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये 6 का सेट भी होता है, 12 का सेट भी होता है। इसका लिंक डाल दूँगी। बहुत काम का चीज़ है। आप इसको टाइल के ऊपर या फिर किचन कैबिनेट का डोर में या फिर किचन कैबिनेट का अंदर में, वॉल में, कहीं पे भी स्टिक करके आप सामान को हैंग कर सकते हो। बाथरूम में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा चीज़ होता है ये। और इसको मैं ना कैबिनेट का पीछे स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो किचन का जो क्लीनिंग का सामान है मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे हैंग करूँगी। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो झाड़ू है वो तो रोबो वैक्यूम क्लीनर का तो एकदम ही दुश्मन है। यहाँ वहाँ पड़ा रहने से ना वो पूरा एकदम नोच के ख़त्म ही हो गया, पूरा एकदम आधा हो गया मेरा झाड़ू। तो इसलिए उसको मैं यहाँ पर हैंग करने का सोच रही हूँ। पहले तो मैं इसको ना यूटिलिटी एरिया में स्टिक करने का सोच रही थी, लेकिन वहाँ पे दिखाई देगा, आंखों का सामने आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कैबिनेट का पीछे ना थोड़ा सा स्पेस है तो इसलिए सोचा कि कैबिनेट का पीछे लगा देती हूँ क्योंकि वहाँ पर नज़र जाएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने स्टिक कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ प्रत्युष को बस स्टैंड से लाने के लिए। हेलो। क्या खाया आज बस में? बनाना तो बनाना नहीं खाया, लेके भी नहीं आया? लेके आए। ओके, घर में जाके बनाना शेक बना देगा। ओके, मटके में दही जमा रही हूँ। दही को हल्का सा गुनगुना करके खट्टा दही को ऐड कर दूंगी। हेलो, गुड इवनिंग। शाम का वक्त है और आज मैं बना जा रही हूँ शाम के लिए नाश्ता। आज सोच रही हूँ ढोकला बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए मैंने ढोकला बनाया नहीं है। ढोकला मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, कभी सूजी का बनाती हूँ, कभी बेसन का बनाती हूँ। आज बेसन का बनाऊंगी लेकिन उसमें थोड़ा सा सूजी को ऐड करके। और आज मेरे पास दही भी नहीं है। वैसे ढोकला बिना दही का एकदम ही अच्छा नहीं लगता है। आपको पूरा प्योर ढोकला का टेस्ट चाहिए घर में बनाया हुआ तो आपको दही को ऐड करना ही होता है। और दही अगर थोड़ा सा हल्का सा खट्टा खट्टा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। We may have it all. यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन को छन्नी में डाल के उसको छान लिया है। फिर उसमें 2 टेबलस्पून करीब सूजी को ऐड करके उसको भी छान लूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी को भी ऐड करूँगी कलर के लिए। फिर 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा चीनी को ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी इसमें अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस करके ऐड करूँगी। अदरक और चिली का पेस्ट यूजुअली डाला जाता है लेकिन मैं चिली का पेस्ट नहीं डाल रही, बच्चे लोग खाएंगे तो इसलिए उसकी जगह में अदरक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स को ऐड करूँगी। Different mysteries, full life mixed with tears. We are happy most of the time. बैटर को करीब अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए दूंगी। और यहाँ पर दूसरी पॉट में थोड़ा सा पानी को ऐड करके गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। एक सिलिकॉन मोल्ड में थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इस तरफ 10 मिनट बाद में बैटर में थोड़ा सा ऑयल को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें और एक मेजर चीज़ ऐड करूँगी जो है फ्रूट सॉल्ट, जिसको इनो बोलते हैं हम लोग। तो इनो 1 टीस्पून को ऐड करूँगी। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस को ऐड करके इसको 1 डायरेक्शन में घुमाना है और एकदम ये फ्लफ़ी बन जाएगा। अगर आप ओवरनाइट इसको फर्मेंट करेंगे तो इनो को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको एग्जैक्टली 12 मिनट्स के लिए इसको मैं स्टीम करूँगी। ये क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा स्टीम होने के लिए। अगर 1 कप बेसन लेके बना रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली 12 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। Left and right we braid, through the ups and downs we sway. It's easy either way. When I'm covered in tears, you scare away them fears. Together we know how. ढोकला एकदम सॉफ्ट और स्पंजी हो गया है। अभी इसको मैं डिज़ायर्ड पीसेस में कट करूँगी। उसके बाद में इसके लिए मैं एक तड़का बनाऊँगी। We are happy most of the time, and we get along better than fine.
यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, राई, करी लीफ और थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च को डाल के इसको हल्का से फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी। एक्चुअली 1 कप ढोकला के लिए ना 2 कप पानी चाहिए होता है, मतलब 2 गिलास, मैंने 1 गिलास ही यूज़ किया तो थोड़ा सा कम पड़ गया था। फिर उसमें मिठास के लिए थोड़ा सा चीनी, फिर नमक को ऐड करके इसको उबाल आने दूँगी। जब उबल जाएगा तो ढोकला के ऊपर में इसको गरम गरम ही डालना है। और ढोकला मैंने एकदम रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है अभी, और ये तड़का डालते ही सारा ना ढोकला एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम सॉफ्ट बनता है। मैंने 1 गिलास का सिर्फ तड़का बनाया था ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम पड़ गया था, थोड़ा ड्राई हो गया था, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो 2 गिलास को पक्का ऐड करूँगी। और हरी मिर्च को यहाँ पर इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल को ऐड कर दिया है। ढोकला रेडी हो गया, तो चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रखना है, तभी ये खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ढोकला को मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है, उसको ना चिल्ड खाना ही अच्छा लगता है ना। You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you. Can't you see? I want you. कल रात को सोने से पहले एक बार वॉशिंग मशीन चलाया था, फिर आज सुबह भी वॉशिंग मशीन एक बार चलाया। बहुत सारा कपड़ा हो गया था फोल्ड करना, तो ये सब मैं फोल्ड कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं रात का डिनर का भी तैयारी कर रही हूँ। मटर, फिर प्याज, टमाटर ये सबको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy. यहाँ पर आइस, कॉफ़ी, शुगर को ऐड कर दिया है, इसमें दूध को ऐड करके कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो इसलिए चाय भी पीने को मन नहीं किया, और फ्रांसिस को भी कॉफ़ी पीने को मन नहीं करा था, मतलब गर्म कॉफ़ी, तो मैंने इसलिए कोल्ड कॉफ़ी बनाया। वैसे भी आप ऑब्जर्व करना, तो सनसेट होने का टाइम में कितना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, एकदम चिड़चिड़ ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए एकदम ढोकला रेडी हो गया, इतना टेस्टी लगता है ना ढोकला। फ्रांसिस का भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छा लगा, दाई भी और मुझे ना स्पेशली चिल्ड वाला और एकदम जूसी वाला ढोकला चिली के साथ में, हरी मिर्च के साथ में इतना अच्छा लगता है ना। I've seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nè, हमने खाया। हम तो खाएगा भाई। चला। सामूस। तो मूड हो वो ये। अरे पापा मुझे आलू का आलू। मैं खाई दे। हाँ, पटू पट्टो, पट्टो। खाना। लेमन जूस की वजह से हल्का सा खट्टा, हल्का सा मीठा, हल्का सा नमकीन और एकदम तीखी मिर्ची के साथ में हम लोग ने ढोकला खाया, इतना मज़ा आया ना। वैसे आप में से किस किस को ढोकला ज़्यादा पसंद है बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो सब्ज़ी यहाँ पर ठंडा हो गया है, अब इसको ना पेस्ट बनाऊंगी। फ्रोज़न मटर, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लहसुन, अदरक को बॉईल कर लिया था। इसमें थोड़ा सा करी पत्ता को भी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा। पैन में यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल को ऐड कर लिया है, अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर। इसमें पनीर के छोटे छोटे टुकड़ों को हल्का सा फ्राई करूँगी। आज मैं प्रतीश के साथ में बहुत बड़ा स्कैम यानी कि छल करने वाली हूँ। इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हल्का सा फ्राई हो गया है, अब इसमें जो पेस्ट बना के रखा हुआ था इसको ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा पानी भी। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक
एक्चुअली ना आज प्रत्युष बोल रहा था कि उसको पालक पनीर खाने को मन कर रहा है, तो पालक तो नहीं है और मार्केट में भी अभी अच्छा पालक मिलता भी नहीं है, दिखता ही नहीं एक्चुअली। तो इसलिए ना मैंने मटर को मिक्स करके फिर करी पत्ता को ऐड करके इसको हरा ग्रीन बनाने का कोशिश किया। तो इसी को मैं पालक पनीर बोल के उसको खिला दूँगी। मेरी जैसे माँ और भी है क्या इस तरह का स्कैम करने वाले अपने बच्चों के साथ में। लास्ट में थोड़ा सा मेरा भुना मसाला को ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा करके बनाया इस बार मैंने। धनिया हो तो धनिया डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, इनफैक्ट ये पालक पनीर से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो गाइस आज का व्लॉग में एंड करती हूँ, मिलते हुए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पक्का कर देना अगर नहीं किया तो। बाय। In the middle of the night